नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्लैक सूरनाम चेरी के बारे में। इन फलों का साइंटिफिक नेम है यूजीनिया यूनिफ्लोरा और ये माइटेसी फैमिली से ताल्लुक़त रखते हैं और इनका नेटिव प्लेस है ब्राज़ील और ये ब्राज़ील के रेनी फॉरेस्ट में पाए जाने वाला एक बेहतरीन अनोखा और अद्भुत फल है जो अपने साइज, शेप, टेक्सचर और टेस्ट के चलते किसी के भी मन को मंत्रमुग्ध कर देता है और अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और ये सबसे बड़ी खूबी है इन फलों की। यह फल ब्राज़ील के रेनी फॉरेस्ट में पाया जाने वाला एक बेहतरीन स्वीट फ्रूट है जो आपके मुंह में जाते से घुल जाता है और ऐसा लगता है जैसे मानो जन्नत में पनाह मिल गया हो। इस प्रकार के फलों को कई प्रकार के नामों से भी जाना जाता है, जैसे ब्राज़ीलियन चेरी, सूरनाम चेरी, स्टार चेरी या गोल्डन चेरी के नाम से भी ये विश्व विख्यात है दोस्तों। यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाने वाला एक बेहतरीन अनोखा और अद्भुत फल है जो अपने साइज, शेप, टेक्सचर और डिज़ाइन और ग्लॉसी लुक एवं इंद्रधनुषीय रंगों से लैस होने के नाते अपने बगीचों में एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत लोग अपने बगीचों में सजावट के तौर पे इस प्रकार के पौधों की प्लांटेशन करते हैं जो आपको आगे चल के एक्सोटिक फ्रूट्स का आनंद भी देते हैं दोस्तों। इन पौधों का आकार काफ़ी ज़्यादा विस्तृत और काफ़ी ज़्यादा फैलाव रखते हैं। इस कारणवश इसकी जो कैनोपी होती है काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है दोस्तों। यह अपने जीवन काल में काफ़ी ज़्यादा अनोखे और अद्भुत दृश्य पेश करते हैं जो आपके मन को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं दोस्तों, और काफ़ी खूबसूरत दृश्य पेश करते हैं। जब इनमें जब फ्रूटिंग जब होता है तो कई प्रकार के रंगों से ये लैस होता है। सबसे पहले इन फ्रूट्स का जो रंग होता है वो पहले ग्रीन फॉर्म में देखने को मिलता है। जब ये हल्के से जब पक जाते हैं तो ये ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाते हैं और जब ये और ज़्यादा पक जाते हैं तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये फुल मैच्योर पीरियड पे होते हैं तो ये पर्पल या डार्क ब्लैक रंग में कन्वर्ट हो जाता है। तब जाके आप इसकी हार्वेस्टिंग आराम से कर सकते हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत फलों का सेवन आप कर सकते हैं। इन फलों के अंदर एक सिंगल सीड ही पाया जाता है और यह जो फल होता है काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी, सिल्की एंड स्वीट होता है। सबसे आकर्षित करने वाली बात यह है दोस्तों, इन फलों का जो आकार होता है वो किसी छोटे तरबूज की भांति दिखाई देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मनोहर दृश्य पेश करता है दोस्तों। इन फलों का जो टेस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा स्वीट टेस्ट देखने को मिलता है दोस्तों। जब आप इसे कंपेयर करेंगे रेड सूरनाम चेरी से तो रेड सूरनाम का जो टेस्ट होता है वो खट्टा एवं मीठे का डेडली कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन जब आप उसे कंपेयर करेंगे ब्लैक सूरनाम से तो ब्लैक सूरनाम का जो टेस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा स्वीट टेस्ट में कन्वर्ट होता है। सो टेस्ट में बेस्ट ब्लैक सूरनाम इज़ द बेस्ट। इस प्रकार के पौधों की रोपनी उष्णकटिबंधीय दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट का यह मूल निवासी है। सूरिनाम फ्रेंच गुयाना से लेकर दक्षिण ब्राज़ील तक, साथ ही उरुग्वे और पैराग्वे और अर्जेंटीना के कुछ हिस्सों में इस प्रकार के पौधों को बहुत ही बहुतायत की संख्या में देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोग इस प्रकार के पौधों की रोपनी घर के आंगन में सजावट के तौर पर किया करते हैं। इस प्रकार के पौधों को फ्लोरिडा में भी पेश किया गया था जो आज बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो चुके हैं और पनपते हैं अपनी खूबसूरती से। इस प्रकार के पौधों की रोपनी आप अपने पॉट्स में, ड्रम्स में, ग्रो बैग्स में, कंटेनर्स में, टेरेस में, खेतों के मेडों पर इंटरक्रॉपिंग के तहत या आउटडोर प्लांट्स के तहत या गार्डन्स में या एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इसकी प्लांटेशन आराम से कर सकते हैं, जो आगे चल के आपको खूबसूरत और अनोखे और अद्भुत फलों का सेवन भी कराता है और घर पे बैठे बैठे आप इसका आनंद भी ले सकते हैं दोस्तों। यह एक विदेशी फल होने के बावजूद भी हमारे भारत की मिट्टी में बहुत अच्छी तरीके से पनपते हैं, डेवलप होते हैं और यहाँ के क्लाइमेट कंडीशंस को बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर जाते हैं। और इसका प्लांटेशन हमारे भारत में कई अरसों से किया जा रहा है और लोग इसका अनुभव भी ले चुके हैं दोस्तों। हिंदुस्तान की सरजमीन पे ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक अदना तोहफा होने के नाते हिंदुस्तान की हर प्रकार की मिट्टी और क्लाइमेट में लगने की क्षमता रखता है। इसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। जल भरावनी जल रिसाव वाली मिट्टी होनी चाहिए। दलदली वाले क्षेत्रों में या जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती हो या ओले पड़ते हो उस प्रकार के इलाकों में इस प्रकार की किस्मों को लगाना असंभव सा प्रतीत होता है। इन्हें आप प्लेन वाले इलाकों में, सीढ़ीनुमा वाले क्षेत्रों में या पहाड़ी वाले क्षेत्रों में भी आराम से लगा सकते हैं। मिट्टी चाहे लाल हो, दोमट मिट्टी हो या काली मिट्टी हो या भूरी मिट्टी है या भुरभुरी टाइप की मिट्टी हो, उस सभी प्रकार की मिट्टियों में लगने की क्षमता रखता है दोस्तों। मिट्टी में अगर अम्लीयता की मात्रा अगर अच्छी हो तो ये पौधे बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर जाते हैं, लेकिन मिट्टी में अगर नमक की मात्रा अधिक हो तो इस प्रकार के पौधे पनप तो जाते हैं, थोड़ा लेट हो जाता है दोस्तों। तो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रख के आप इस प्रकार के पौधों की रोपनी कर सकते हैं जो आपको कभी निराश नहीं करेंगे। यह एक छोटा पैकेट और बड़ा धमाका आप कह सकते हैं दोस्तों। इन फलों में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, फास्फोरस, फॉस्फेट, आयरन, कैरोटीन, थायामीन, नियासिन और एस्फॉर्बिक जैसे एसिड भी पाया जाता है।
जो आपके शरीर को मजबूत भी करता है और उससे हर प्रकार की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। पौधे कहाँ से ले, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, पौधे मुझसे भी कलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको 2 साल के अंतराल में इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आराम से देखे जा सकते हैं दोस्तों। हाउ टू ग्रो, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले ग्राउंड का चुनाव करें। 1 हाथ का गड्ढा लीजिए, उसमें वर्मी कंपोस्ट, मूंगफली पाउडर, बकरी की खाद, गोबर की खाद या बोन पाउडर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। पॉलीथीन बैग से इन पौधों को हटा के उसको सेंटर में रख के ढाक दीजिए और उसके बाद हल्के हाथों से पानी की सिंचाई कीजिए। इन्हें किसी भी प्रकार के स्पेशल केयर की आवश्यकता नहीं होती है और जहाँ तक हो सके केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग ना करें तो बेहतर रहेगा। 1 हफ्ते में 2 मरतबा या 3 मरतबा आपको अच्छा पानी देना होता है। गर्मियों के टाइम पे बहुत अच्छी तरीके से पानी देना होता है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे ही इसमें फ्लावरिंग आता है और फ्लावरिंग के टाइम को अच्छा पानी देने से ये फ्लावर्स फॉल नहीं होते हैं और यही फ्लावर्स बाद में कन्वर्ट होते हैं फ्रूट्स में। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रख के आप इस प्रकार के वैरायटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से पनपते हैं, डेवलप होते हैं और आप इसका अनुभव भी ले सकते हैं। जहाँ पर भी सूरज की रोशनी आती हो वहाँ पर इस प्रकार के पौधों की रोपनी करने का प्रयत्न करें, जिससे कि यह पौधे बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं, विकसित होने में सहायक सिद्ध होते हैं दोस्तों। हालांकि कुछ एरियाज ऐसे भी होते होंगे जहाँ पे पार्शियल टाइप के एरियाज होते होंगे या सनलाइट का जो प्रभाव है वो थोड़ा कम होता होगा, लेकिन वहाँ पर भी ये इस प्रकार के पौधे आराम से पनप जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने पौधों में अच्छी ग्रोथ देखना चाहते हैं और बहुत जल्दी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग देखना चाहते हैं, तो आप जहाँ तक हो सके, जहाँ पर भी सूरज की रोशनी आती हो वहाँ पर इस प्रकार के पौधों का रोपनी कीजिए, जिससे कि ये पौधे बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं और आपको आगे चल के फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों देखने को मिल जाता है अपने पौधों पे। इस प्रकार के फलों से आप कई प्रकार के डिशेस भी तैयार कर सकते हैं, जैसे जूस, जैम, जेलीज, पुडिंग्स, केक्स, डेजर्ट या ऐसे सैलेड के रूप में भी आप इसका प्रयोग में ले सकते हैं। अगर आप भी अपने गार्डन्स में या बगीचों में कुछ अनोखे और अद्भुत पौधों की रोपनी करना चाहते हैं या ट्रायल बेस पे अपने घरों पे कुछ पौधे मंगवाना चाहते हैं, तो आप सूरनाम चेरी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, जो आपको कभी निराश नहीं करते हैं। ये आपके गार्डन की खूबसूरती को तो बढ़ाता ही है एवं उसे 4 चांद लगाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। अगर आप एक प्लांट लवर हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत फलों का सेवन करना चाहते हैं या ट्रायल बेस पे अपने घर पे कुछ पौधे मंगवाना चाहते हैं या एक्जोटिक फूड्स खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दिया दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहें, आबाद रहें, यही दुआ करता हूँ दिल से। जय हिंद, जय भारत।